नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। अगर आप कोरोना की वैक्सीन और कोरोना का टीका लगवाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। दरअसल भारत में अब कोरोना की जो वैक्सीन है, कोरोना के जो टीके हैं, वो अब नकली लगाए जा रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO कह रहा है। WHO के मुताबिक देश में और युगांडा में, यानी कि भारत और युगांडा में कोरोना के नकली टीके लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना की नकली वैक्सीन की जो वायल है वो भी बरामद की जा रही है। WHO के मुताबिक इस बात की जानकारी देश के मरीजों से ही लगी है, क्योंकि देश के मरीज जब कोरोना का वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं तो वो लगातार कोरोना की वैक्सीन की जो वायल है उसको लेकर शिकायत कर रहे हैं। ऐसे में जो सीरम इंस्टीट्यूट के CEO हैं आधार पूनावाला, उन्होंने भी माना है कि भारत में कोरोना की जो वैक्सीन है, जो उनकी वायल है, वो अब नकली बहुत तेजी से आयात निर्यात हो रही है। लोगों को नकली वैक्सीन लगवाई जा रही है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार जब आप कोरोना की वैक्सीन लगवाने जाएं, कोरोना का टीका लगवाने जाएं, तो नकली और असली में फर्क किस तरीके से करें। सबसे पहली बात कि जब आप कोरोना की वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो इस बात को ध्यान में रखा जाए कि जो सरकार द्वारा जो बूथ होते हैं वो उनमें ज्यादातर ये चांस कम होता है कि वहां पर जो कोरोना की वैक्सीन है वो नकली पहुंचे, क्योंकि जो सरकार द्वारा अलॉट किए जाते हैं बूथ, वहां पर ज्यादातर मात्रा यही रहती है, ज्यादातर चांस यही रहते हैं कि वहां पर असली ही वैक्सीन की वायल पहुंचे, क्योंकि वो बहुत ही परीक्षण के बाद उन बूथों पर भेजी जाती है। इसके साथ ही अगर आप वायल देखते हैं तो वायल के जो डिटेल होता है पूरा, उसको एक बार रीड कर लें, क्योंकि ये जो नकली वैक्सीन की वायल पकड़ी गई हैं, एक तो इनके साइज में बहुत फर्क है। ये जो भारत के अंदर जो वायल उतरा था वैक्सीन का वो 2 ml का था, और ऐसे में आधार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के CEO हैं, उन्होंने कहा कि वो 2 ml की जो वायल है वो बनाते ही नहीं है, 2 ml की वैक्सीन में वो वैक्सीन को सप्लाई करते ही नहीं है। इसके साथ ही WHO ने कहा है कि जो सप्लायर हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो बेहद ध्यान से वैक्सीन की सप्लाई करें, ध्यान से वैक्सीन की आयात निर्यात करें। इसके साथ ही WHO ने यह भी कहा है कि जब भी कोई व्यक्ति वैक्सीन लगवाने जा रहा है तो उस वायल को जरूर चेक कर ले, क्योंकि उस वायल में सारी डिटेल लिखी होती है। कई बार ये जो नकली वैक्सीन पकड़ी जा रही है, इनमें ऐसा है कि जो एक्सपायरी डेट है, जो डेट है वो एक्सपायर बताई जा रही है, एक्सपायर डेट उस पर मेंशन पाया जा रहा है। साइज में दिक्कत आ रही है। जो आधार पूनावाला ने कहा कि वो 5 ml और 2 ml की शीशियों में वैक्सीन को सप्लाई नहीं करते हैं। इस बात को आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ आपको इस बात पे भी ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो जब वैक्सीन केंद्र पर पहुंचे तो देखें कि ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीन का जो इंस्ट्रक्शन पेपर है वो दोबारा रिन्यू करके चिपकाया गया है। उसके साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि जब वैक्सीन निकाली जा रही है, वैक्सीन की शीशी को ऐसे लें अपने हाथ में और देखें कि उसके अंदर कोई ग्लूकोज जैसा पदार्थ तैर तो नहीं रहा है। अगर ये सब लक्षण उस वायल में पाए जा रहे हैं तो यकीनन 110% वो नकली वैक्सीन है। इस तरीके से आप देश में नकली और असली वैक्सीन की पहचान कर सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी अपनी वेबसाइट भी है www.namansatya.com। आप वहां विजिट करके देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर किसी मुद्दे पर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।